Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Shilpi Agrawal. Today we will discuss class 12th business study chapter 2 principle of management. तो बेटा आज हम इस वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, उनके फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस तीनों ही चीजें कवर करने वाले हैं। तो पहले हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के मीनिंग जानने से पहले बेटा आपको प्रिंसिपल वर्ड का मीनिंग होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल वर्ड का मीनिंग होता है सिद्धांत। जैसे ह्यूमन लाइफ में कुछ सिद्धांत होते हैं, ह्यूमन लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, लाइक हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं ह्यूमन लाइफ के, ये ह्यूमन की लाइफ को गाइडेंस का काम करते हैं, उसकी लाइफ को गाइड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सेम इसी तरीके से यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होते हैं। मैनेजर को कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जो पुराने जो मैनेजर हैं उन्होंने मल्टीपल टाइम ऑब्जर्वेशन की, एक्सपेरिमेंट किए अलग अलग लोगों पर, और उन्होंने अलग अलग सिचुएशन में वो एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने देखा कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्होंने देखा कि कुछ प्रिंसिपल्स को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लाइक डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क में क्या कहा, मैंने हेनरी फ्योल ने कहा कि काम को बांट देना चाहिए। तो अगर काम को वो बांट देते हैं बहुत सारे लोगों में तो उससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर मैनेजमेंट, यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए गए हैं। देखो बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर। तो बेटा ये ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस होती हैं, ये गाइडलाइंस होती हैं, रूल्स नहीं होते हैं। तो दीज आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है किसी भी मैनेजर के, एंड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर, एंड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं मैनेजर के। दीज आर नॉट रूल्स, ये रूल्स नहीं होते हैं, बट ओनली ए गाइड टू एक्शन। तो ये प्रिंसिपल्स कोई रूल नहीं है कि मैनेजर को फॉलो ही करना है, नहीं, बल्कि मैनेजर चाहे तो इन्हें फॉलो कर सकता है या नहीं भी फॉलो कर सकता है, लेकिन ये उसे गाइड करते हैं कि उसे पर्टिकुलर सिचुएशन में वो क्या अप्लाई कर सकता है। नाउ ये ओनली गाइड का काम करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। और मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स बने हैं वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के ऊपर बने हुए हैं, एंड पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर, और जो मैनेजर के पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर ये डेवलप हुए हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, बेटा हर जगह ये अप्लाई होते हैं। नाउ अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, नेचर, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटा अगर नेचर लिखने के लिए आ जाए तो भी आपको यही राइट करना है, फीचर्स आ जाए तो भी आपको यही राइट करना है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए तो भी आपको सेम ही राइट करना है। तो बेटा फीचर्स जो होते हैं, फीचर डिफाइन का ही डिटेल एक्सप्लेनेशन होते हैं, जो भी हमने डिफाइन पढ़ी थी उसे ही डिटेल डिस्क्राइब करते हैं ये फीचर्स। तो पहला फीचर्स आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो हर जगह अप्लाई होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो बिग हो, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट हो। हाँ, जो एक्सटेंट होता है एप्लीकेशन वो वेरीज करता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये किस ऑर्गेनाइजेशन में कितना अप्लाई होंगे ये डिपेंड करता है हमारा और नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बड़ी है तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा अप्लाई होंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम अप्लाई होंगे। तो ये डिपेंड करता है अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये अप्लाई हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। ना आते हैं जनरल गाइडलाइंस, बेटा अभी पढ़े थे, मैंने बताया था ये मीनिंग को डिटेल डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर जनरल गाइडलाइंस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन। ये गाइडलाइंस का काम करते हैं किसी एक्शंस को, बट डू नॉट प्रोवाइड एनी रेडीमेड सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी मैनेजर को रेडीमेड सॉल्यूशन दे देगा किसी भी प्रॉब्लम का, कि आज वर्कर स्ट्राइक पे चले गए भाई, तो ऐसा नहीं है रेडीमेड सॉल्यूशन दे देगा। बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हाँ
वो आपको एक आइडिया दे देगा, एक गाइडेंस का काम करेगा कि क्यों वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। दिस इज सो बिकॉज रियल बिजनेस सिचुएशन आर कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक। ऐसा इसलिए होता है, ये रेडीमेड सॉल्यूशन इसलिए नहीं पहुंचाता क्योंकि जो रियल बिजनेस सिचुएशन होती है वो डायनेमिक होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, उन्हें समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। सो मैनेजमेंट आर प्रिंसिपल जनरल गाइडलाइंस एंड कुड नॉट बी स्ट्रिक्टली अप्लाइड एज द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल साइंस। इसलिए ये गाइडेंस का काम करते हैं, ये फिजिकल साइंस की तरह अप्लाई नहीं हो सकते। जैसे साइंस में रूल होता है, साइंस में हर बार सेम टू सेम रिजल्ट निकल कर आता है, लेकिन यहाँ पर ये डील करता है ह्यूमन में, तो ह्यूमन में सेम टू सेम रिजल्ट नहीं आ सकता। तो इस वजह से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स स्ट्रिक्टली अप्लाइड नहीं होते हैं जैसे साइंस के प्रिंसिपल अप्लाइड होते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो अभी मैंने बताया था कि ये रातों रात नहीं बने, बल्कि ये बहुत सारी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट करने के बाद डेवलप हुए हैं। देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ, तो दो तरीके से बने, पहला ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड सेकंड पर्सनल एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर। तो पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर, जो मैनेजर का पर्सनल एक्सपीरियंस है उसका खुद का एक्सपीरियंस, एंड दूसरा ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, रातों रात नहीं बने कि रात को उठे, सुबह को उठे और पता चली कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ड्रॉ कर लिए। नहीं भाई, बहुत टाइम तक इनकी प्रैक्टिस की, ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट किया, तब देखा कि रिजल्ट लगभग सेम आ रहा है, देन ये प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं। नेक्स्ट आ जाइए मेनली बिहेवियर। तो इनका जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, इनका मेनली वर्क होता है जो मैनेजर है उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, उसके बिहेवियर में चेंज लेकर आना। देखो, इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल वर्क इज डन बाय ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक इन नेचर। भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम कौन करता है? ह्यूमन। एंड ह्यूमन बिहेवियर को समझना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक है। देखो, मैं भी 2 मिनट पे अभी मैं कुछ और कह रही हूँ, पता चली थोड़ी देर बाद मैं कुछ और कहती हूँ, तो ह्यूमन बिहेवियर को समझना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एम टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो इसलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का एम होता है टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अनेबल ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप। भाई इन प्रिंसिपल्स से हेल्प मिलती है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स। ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाती है इन अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। नाउ आते हैं बेटा नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा जो फीचर्स है वो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर हम पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं देन क्या क्या उसके रिजल्ट निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डेवलप करता है। देखो, the principles of management establish cause and effect relationship so that they can be used in a similar situation in large number of cases। भाई बहुत सारे केसेस हैं, उन केसेस में ये यहाँ पर अगर सिमिलर सिचुएशन है, हर बार सेम टू सेम सिचुएशन आती है, तो वहां पर इन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का अप्लाई कर सकते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टेल अस द मैनेजर इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर किसी मैंने पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अप्लाई किया किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, देन व्हाट विल बी इट्स लाइकली इफेक्ट। तो इसके क्या क्या इफेक्ट सामने आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, डिवीजन ऑफ वर्क मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, डिवीजन ऑफ वर्क जो हैंडी फ्यूल ने दिया था। तो हैंडी फ्यूल ने कहा था कि काम को बांट देना चाहिए। तो डिवीजन ऑफ वर्क से क्या इंपैक्ट निकल कर आएंगे? डिवीजन ऑफ वर्क से स्पेशलाइजेशन आएगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। भाई एक काम को आप बार बार कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम सेम वर्क को कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, इसके अलावा स्पेशलाइजेशन आएगा, आप एक समय पर इतने ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे कि उससे अधिक, उससे कोई ज्यादा बेटर उस काम को नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं देन उसके क्या इंपैक्ट निकल कर आते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर लेस परफेक्ट दे आर मेनली अप्लाई टू द ह्यूमन बिहेवियर। भाई ये लेस इफेक्टिव होते हैं क्योंकि ये किस पर अप्लाई हो रहे हैं?
ह्यूमन बिहेवियर पर। भाई ये ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, उसे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। रियल लाइफ में सिचुएशन आइडेंटिकल नहीं होती, सिचुएशन भी अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी काफी हद तक ये अप्लाई होता है, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, कंटिंजेंट। कंटिंजेंट कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने किसी प्रिंसिपल को अप्लाई किया, देन क्या रिजल्ट निकल कर आएंगे। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द और कंटिंजेंट अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसी कंडीशंस थी। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हमें अचानक में डिसीजन लेने पड़ते हैं, सोच समझकर हम डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस, उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर भाई है कि कंटिंजेंट मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, उस समय सिचुएशन कैसी प्रिवेलिंग थी। द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल हैव टू चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट। इन जो प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन है वो हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने कोई और प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया, किसी और पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई और प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन या रिक्वायरमेंट ऑफ दैट टाइम। नाउ एक फॉर एग्जांपल की हेल्प से समझ लीजिए बेटा, डिवीजन ऑफ वर्क कैन नॉट बी अप्लाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर परफेक्ट स्किल आर नीडेड। भाई अगर हमें पर्सनल स्किल्स की नीड है, परफेक्शन की नीड है, तो ऐसे में हम डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि हेनरी फ्यूल ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में दिया था डिवीजन ऑफ वर्क, कि काम को डिवाइड कर दीजिए तो उससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, स्पेशलाइजेशन आएगा। लेकिन यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क की नीड नहीं पड़ेगी अगर हमें पर्सनल स्किल्स की नीड है। तो यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, उस समय की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड हो रहता है। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, फ्लेक्सिबल। भाई मैनेजमेंट के प्रिंसिपल रिजिड नहीं होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब इनमें इजीली चेंज हो सकता है। देखो, दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर एज पर द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में किसी भी तरीके का चेंज आता है, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, सोशल, पॉलिटिकल, तो इन्हें सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट आते हैं, हमारे फीचर्स यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। तो पहले आ जाइए, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। भाई ये मैनेजर को एक इंसाइट देते हैं, मतलब मैनेजमेंट को डीप नॉलेज देते हैं किसी भी सिचुएशन को समझने की। आज आप 12th में ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, देन आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, आपको पता चल रहा है कि पर्टिकुलर अगर हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क को अप्लाई करते हैं तो उसके क्या क्या इंपैक्ट निकल कर आएंगे। अगर हम फेयर रेम्युनरेशन एम्प्लॉय को देते हैं तो एम्प्लॉय जॉब छोड़ के नहीं जाएगा। तो एक तरीके से ये यूजफुल इंसाइट देते हैं इनटू रियलिटी, ताकि मैनेजर उन रियलिटी में उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर पाए, उसे डीप नॉलेज हो जाए। देखिए बेटा, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। तो रियल वर्ल्ड सिचुएशन में ये यूजफुल इंसाइट देते हैं ताकि मैनेजर इसे जान पाए। दीज प्रिंसिपल्स इंप्रूव मैनेजर नॉलेज। भाई मैनेजर की नॉलेज इंक्रीज हो रही है, आप भी बुक पढ़ रहे हैं, आपकी भी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, एंड एबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि उसने ये प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजरियल सिचुएशन, मैनेजरियल सिचुएशन को वो अंडरस्टैंड कर सकता है, सर्कमस्टेंसेस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि उसने ये सारी सिचुएशन पहले ही ऑलरेडी पढ़ ली कि किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेगा देन क्या रिजल्ट निकल कर आएंगे। दे आल्सो प्रोवाइड टाइमली गाइडेंस देते हैं विच हेल्प टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर, जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है मैनेजर की। एंड प्रिंसिपल्स अनेबल मैनेजर टू लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक। यहाँ पर मैनेजर जो है अपनी पुरानी मिस्टेक से भी सीख जाते हैं कि और सेव टाइम टू सॉल्विंग रिकरिंग प्रॉब्लम क्विकली। अगर कोई प्रॉब्लम मल्टीपल टाइम हो रही है तो ऐसी प्रॉब्लम को वो इजीली सॉल्व कर लेते हैं और टाइम को भी सेव कर लेते हैं। तो बेटा ये हो गया प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट
इनटू रियलिटी। ना आते हैं सेकंड पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं जो हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज क्योंकि हमेशा लिमिटेड होते हैं, आपको पता ही है रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, तो हम उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाए, पूरा पूरा यूटिलाइजेशन करें। देखिए, optimum utilization of the resources means human and material resource should be put in such a manner that should give maximum benefit with minimum cost. Optimum utilization का मतलब है कि आप maximum benefit drive कर पाए फ्रॉम द गिवन रिसोर्सेज। जो आपको रिसोर्सेज गिवन है उनमें कॉस्ट कम से कम इन्वॉल्व हो और बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा आए। देखो, प्रिंसिपल्स हेल्प द मैनेजर to foresee the cause and effect relationship of their decision so that the wastage can be reduced। तो ये प्रिंसिपल्स यहाँ पे cause and effect relationship डेवलप कर रहे थे, ये हमने अभी पीछे पढ़ा था, तो जिसकी वजह से वेस्टेज कम से कम होगी एंड बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा ड्राइव होगा। बेटा नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंस देखते हैं हम, साइंटिफिक डिसीजन। भाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं साइंटिफिक डिसीजंस में। यहाँ पर हम हेनरी फ्लोस की हमने हेनरी फ्लोस की थ्योरी पढ़ी थी, मैनेजमेंट थ्योरी, एंड इसके अलावा हम साइंटिफिक थ्योरी पढ़ते हैं जो एफडब्ल्यू टेलर ने दी थी। तो यहाँ पर जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने कहा कि हर किसी प्रिंसिपल्स को में हर जो भी आप डिसीजन मेकिंग लेते हैं सब में आपको साइंस अप्लाई करनी है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं मैनेजर की इन टेकिंग साइंटिफिक डिसीजंस बिकॉज द डिसीजंस टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल फ्री फ्रॉम द बायसनेस एंड द प्रीजुडिस। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं ये बायसनेस से फ्री होते हैं, मतलब इनका किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ कोई झुकाव नहीं होता, किसी की तरफ झुकाव नहीं होता, तो ये बायसनेस से फ्री है। एंड प्रीजुडिस, ये पहले से ही किसी के बारे में डिसीजन नहीं लेते हैं, बल्कि जो डिसीजन लिए जाते हैं वो साइंटिफिक तरीके से लिए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर लिए जाते हैं। दे पैसेज ऑन लॉजिक रेदर देन ब्लाइंड फेथ। इन्होंने ज्यादातर ये कहते हैं लॉजिक पर ध्यान दीजिए, ब्लाइंड फेथ किसी के ऊपर भी मत करिए। तो यहाँ पर जो डिसीजंस होते हैं वो साइंटिफिक तरीके से लिए जाते हैं। बेटा अगले पर आते हैं, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। भाई आपने पढ़ा था फ्लेक्सिबल, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, तो वही सब कुछ लिखना है। क्यों? क्योंकि ये एनवायरमेंट में अगर कोई भी चेंज आता है, कोई भी किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट में चेंज आ रहा है एनवायरमेंट में, तो इन प्रिंसिपल्स को में भी हम चेंज लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल देते हैं, देखो कोविड-19 का भी समय आया था। कोविड-19 में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऑफिस भी घर बैठे बैठे खुलेंगे, स्कूल्स भी घर बैठे बैठे चलेंगे। तो मैनेजर का काम होता है कि उन स्कूल्स को तो इस तरीके से यहाँ पर स्कूल्स भी ओपन रहे एंड साथ में जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी भी आती रही। तो मैनेजर का काम होता है कि अगर एनवायरमेंट में कोई चेंज आ रहा है किसी भी तरीके का, तो ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज कर लेते हैं। देखो बेटा, इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना है एंड ग्रो करना है, it is compulsory for the organization to continuously adapt itself as per the changing business environment। तो ये उसके लिए जरूरी है कि अगर बिजनेस एनवायरमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने अंदर चेंज लेकर आए। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं एंड कैन बी मॉडिफाइड, और इन्हें समय समय पर मॉडिफिकेशन की नीड होती है एज पर टू मीट द डायनेमिक बिजनेस एनवायरमेंट एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट द चेंजिंग। तो ये हेल्प करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन भी अपने अंदर चेंज लेकर आ सकती है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट है फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल देखो, तुम अगर हम जानते हैं बिजनेस रॉ मटेरियल कहाँ से ले रहा है, सोसाइटी से। बिजनेस ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से ले रहा है, बिजनेस में एम्प्लॉय कहाँ से आ रहे हैं, सोसाइटी से। तो बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। भाई बिजनेस सेल किसे कर रहा है, सोसाइटी को, तो सारे प्रोडक्ट तो वो सोसाइटी से ले रहा है, सोसाइटी में ही अपने गुड्स को सेल कर रहा है, तो उसकी सोसाइटी के प्रति भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस किसका क्रिएशन है, सोसाइटी का, क्योंकि सब चीजें कहां से ले रहा है,
सोसाइटी से, सो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल इट्स सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करे। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट ओनली प्रोवाइड गाइडेंस फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो खाली ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैनेजर की गाइड कर रहे हैं, मैनेजमेंट की हेल्प कर रहे हैं इन परफॉर्मिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल कर पाए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है? फेयर रेम्युनरेशन दो अकॉर्डिंग टू द सेक्स या रिलीजन। इसके अकॉर्डिंग किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि मेल को ज्यादा सैलरी दी जा रही है, फीमेल को कम सैलरी दी जा रही है, तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है बेटा मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। भाई ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये हेल्प करते हैं टू इंक्रीज नॉलेज इंक्रीज करने में, एंड आर यूज्ड एज अ बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। और एक बेसिस का काम करते हैं, मैनेजमेंट को ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि अब हम ये पढ़े तो एक तरीके से हमारी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, एक तरीके से हम ट्रेंड हो रहे हैं, तो ये यहाँ पर ये ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, नॉलेज इंक्रीज करते हैं एंड रिसर्च एजुकेशन वगैरह भी इंक्रीज करते हैं। ड्यू टू दिस रीजन प्रिंसिपल्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द ग्रेजुएट कोर्स। इस तरीके से ये प्रिंसिपल जो है हमारे ग्रेजुएशन कोर्स में अप्लाई होते हैं। आप 12th में भी पढ़ रहे हैं, बीकॉम में, बीबीए में, इन सब क्लासेज में आप ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये हमने तीनों पार्ट यहाँ पर फिनिश कर दिए। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे, एंड उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी एंड टेक्निक्स, उनके प्रिंसिपल्स, सारा कुछ कवर करेंगे। तो ये चैप्टर आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी के बाद ये आपका फिनिश हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।